भारत ने 2 दरियाओं में पानी छोड़ दिया, जिसके बायस दरियाए सतलुज और रावी में बड़े रैले दाखिल हो गए। गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 1,96,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरियाए सतलुज मजीद कई देहात ज़िंदाब। दरिया चनाब में सैलाब के खतरे के पेश नज़र लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए मसाजिद से ऐलाना, जबकि भारत की जानिब से 3.5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले की आमद का खदशा जाहिर किया गया। भारत का इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती चैनल का इस्तेमाल। भारतीय हाई कमीशन का पाकिस्तानी हुकाम से तीसरा राब्ता, जबकि दरिया सतलुज में पानी के बहाव से मुताल्लिक इत्तला फराहम की। भारत ने 3 जगहों पर सैलाब से मुताल्लिक आगाह किया। बताया कि भारतीय शहर फिरोजपुर के करीब दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब का सिरा गंडा सिंह वाला के मकाम पर पहुंच सकता है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात खतरनाक हैं। अगले साल शिद्दत 22% ज़्यादा हो सकती है। चेयरमैन NDMA की मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर पब्लिक अकाउंट कमेटी में ब्रीफिंग। खबरदार किया कि अगर दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे। मानसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक रहेगा। सतलुज के इलाके से 1.5 लाख लोगों को निकाला जा चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में 2100 टन इमदादी सामान भिजवाया गया। रेस्क्यू 112 ने खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में बेहतरीन काम किया। माशी और तिजारती इस्लाहात के जरिए कारोबार और सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। कस्टम निज़ाम में शफाफियत इसका लाजमी जुज़्व है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। हिदायत दी कि कस्टम के निज़ाम को फेसलेस बनाकर कारोबारी हजरात के लिए सहूलत फराहम की जाए और मुल्की रेवेन्यू में इजाफे को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कस्टम्स निज़ाम की इस्लाहात के मौसर नफाज के लिए तमाम मुताल्लिका इदारे बाहमी हम आहंगी और मरबूत हिकमत अमली के तहत काम करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क हम मनसब से OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास की साइडलाइन पर मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया का फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार। तुर्किया के इसहाक़ डार ने OIC में कायदाना किरदार अदा किया। कहा सराहा दोनों ममालिक का ग़ज़ा में फ़ौरी इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान तुर्किया के साथ ताल्लुकात को वसीउल बुनियाद पर और शोबों में फ़रोग़ देने का ख्वाहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर के वफ़द के हमरा मुलाकात। पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत रेवेन्यू और सर्विस डिलीवरी को मजबूत बनाने के इक़दाम कर रही है। गैर तरक्याती बजट को कंट्रोल किया जा रहा है। सिंध हुकूमत नए टैक्स रेवेन्यू की शरह नमू पर भी भरपूर तवज्जो दे रही है। आम आदमी के लिए खास सवारी का इंतजाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की काविश रंग ले आई। शंघाई सी पोर्ट से मज़ीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के हर जिला में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। पंजाब के शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक बसों में CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और स्मोक से निमटने के लिए अहसन इक़दाम। इस्लामाबाद में 50 एकड़ अराजी पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी तकमील के करीब 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे।
मोहसिन नकवी ने पार्क रोड पर वाक़ CDA मॉडल नर्सरी का दौरा किया। कहा कि इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल नर्सरी बनाई जा रही है। CDA मुलाजिमीन को पौधों की देखभाल के लिए ट्रेनिंग फराहम करने की भी हिदायत। के इलेक्ट्रिक के CEO इजलास में क्यों नहीं आए? क्या वो ऊपर की चीज़ है? पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में के इलेक्ट्रिक पर तनकीद। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि स्टील मिल को मीटर्स मुंतकिल ना करने पर 1 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। कमर्शियल मीटर्स घरेलू मीटर में तब्दील ना करने की वजह से 80 करोड़ रुपए के बिल्स करीब स्टील मिल्स मुलाजमीन को भेजे गए। इंतजामिया की गफलत और सुस्ती के बायस इजाफी अदायगियाँ हुई। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने 1 माह में मसला हल करने की हिदायत कर दी। गंदम की कीमत में मजीद 300 रुपए का इजाफा कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा है कि हुकूमत गंदम की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकी। गंदम की कीमत 2800 रुपए से बढ़ाकर 3100 रुपए कर दी गई। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में 2 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक जिला टांग और शुमाली वजीरिस्तान से है। नेशनल EOC के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान में पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 23 हो गई। कराची समेत सिंध में निकासियाब का अबतर निज़ाम। मच्छरों की अफजाइश में होशरुबा इजाफे से डेंगू के केसेस बढ़ गए। ब्लड बैंक्स पर प्लेटलेट्स और मेगा प्लेटलेट्स की मांग बढ़ने लगी। सिंध में रवां साल सरकारी सतह पर डेंगू के 436 केसेस रिपोर्ट हो चुके। कराची का जिला शर्की सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, जहां 93 केसेस सामने आए। जिला वस्ती में 85 और जिला जनूबी में 73 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में डाकुओं की दीदा दिलेरी। नाका लगाकर लूट मार की शहरी को बीच सड़क पर मुर्गा बनाया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। 4 मुल्जिमान ने 15 मिनट तक थाना रिजविया की हुदूद में खुलेआम लूट मार की। शहरियों पर बदतरीन तशद्दुद करते रहे। डाकू ने रिजविया में कायम पान की दुकान पर भी लूट मार की। वारदात का मुकदमा रिजविया सोसाइटी थाने में दर्ज कर लिया गया। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने SSP सेंट्रल से तफसीलात तलब कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में एक मरतबा फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। गजा अस्पताल पर बमबारी से लाइल्म निकले। सदर ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरे थे। जौहरी जंग भी शुरू हो सकती थी। मैंने मुदाखलत की और तिजारत के बदले पाक भारत जंग रुकवा दी। ट्रंप ने फखरी अंदाज में कहा कि दुनिया भर में अब तक 7 जंगें रुकवा चुका हूं, जिसमें पाक भारत जंग भी शामिल है। सदर ट्रंप ने कहा कि गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं, अलबत्ता अब गजा में जंग बंदी हो जानी चाहिए। गजा पर खुश नहीं हूँ, ये मंजर दोबारा नहीं देखना चाहता। अम की जानिब जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी सफीर को मुल्क बदर कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने इल्ज़ाम आयद किया कि ईरान की हुकूमत 2 यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलव्वस है, इसलिए ईरानी सफीर को मुल्क बदर करने का फैसला किया। ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने के लिए कानून साजी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सफीर और 3 दीगर अहलकारों को मुल्क छोड़ने के लिए 7 दिन का वक्त दे दिया गया, जबकि तेहरान में ऑस्ट्रेलिया के सिफारत खाने की कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी गई। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। मकामी शहरियों और ज़ायरीन ने सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोस शेयर कर दी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप की तैयारियां। दूसरे प्रैक्टिस मैच में सलमान आगा 11 ने साइम अयूब 11 को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। साइम अयूब 11 ने मुकर्रर ओवर में 136 रन बनाए। फहीम अशरफ 23 गेंदों पर 41 और फखर जमान 27 गेंदों पर 30 रन के साथ नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में सलमान अली आगा 11 ने चारहाना अंदाज अपनाया। हसन नवाज ने 19 गेंदों पर 42 रन की इनिंग खेली, जबकि कप्तान सलमान अली आगा ने 23 गेंदों पर 30 रन जोड़ दिए। मोहम्मद हारिस 18 गेंदों पर 32 रन बनाकर नॉकआउट रहे। साइम अयूब 11 की जानिब से शाहीन शाफीदी और साइम अयूब ने 2-2 विकेटें हासिल की। यूएस ओपन के पहले राउंड में शिकस्त पर रूसी खिलाड़ी ने गुस्से में अपना रैकेट तोड़ दिया। रूसी टेनिस स्टार और साबिक आलमी नंबर 1 डैनियल मेदवेदेव को फ्रांस के खिलाड़ी बेंजामिन बोंजी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें 5 सेट के बाद फ्रेंच खिलाड़ी ने जेर किया। फुटबॉल की दुनिया के अजीम खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और तारीखी संगे मील अबूर कर लिया। रोनाल्डो ने सऊदी सुपर कप के फाइनल में अल नसर की जानिब से अपना 100वां गोल स्कोर किया। ताहम इनकी टीम टाइटल जीतने में कामयाब न हो सकी। रोनाल्डो दुनिया के वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 4 मुख्तलिफ क्लब के लिए 100 से ज़्यादा गोल स्कोर किए। इंसानियत की माँ मदर टेरेसा की इंसानियत के लिए खिदमात आज भी दिलों में जिंदा। खिदमात के एतराफ़ में अमन के नोबल इनाम से भी नवाजा गया था। मदर टेरेसा की आज सालगिरह मनाई जा रही है। और धूप किनारे की खालिदा रियासत को बिछड़े 29 बरस बीत गए। खालिदा रियासत ने जो किरदार किया से खूब निभाया। हाफ प्लेट एक मोहब्बत सौ अफसाने पड़ोसी में भी अदाकारी का जादू जगाया, जबकि खालिदा रियासत ने न सिर्फ संजीदा किरदार अदा किए बल्कि मज़ाही अदाकारी में भी खुद को मनवा लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।